हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के रैप कॉल फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम रैप कॉल फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका एक्सेल में क्या काम होता है। तो रैप कॉल फंक्शन क्या करता है, जैसे अभी आपको ये डेटा दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर सी कॉलम आप डेटा देख रहे हैं कि इस तरह से जैन से लेके दिसंबर मंथ तक का, यानी कि टोटल 12 मंथ हैं उसका यहाँ पर आप डेटा इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो रैप कॉल फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल इसी डेटा को ये, जैसे आप ट्रांसपोर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। मैं पर आपको दिखा देता हूँ इसका कि कैसे ये काम करता है। तो ये देखिए, अब ये डेटा जो अभी इस तरह से था, अभी हमने ट्रांसपोज किया तो इस तरह से यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। तो सेम कुछ इसी तरह से ही जो है ये रैप कॉल्स फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू रैप कॉल्स। तो अगर आपको इस फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैप ए रो कॉलम वेक्टर आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये काउंट, आप जितना भी यहाँ पर काउंट रैप का काउंट रखेंगे उसके हिसाब से हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देता है। तो रैप कॉल से मैंने जब टाइप किया तो यहाँ पूछता है वेक्टर। तो वेक्टर मीन्स क्या होता है कि जिस पर आपको इसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, कोमा। अब यहाँ पर रैप काउंट, तो आपको कितना ये काउंट यहाँ पर चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड इस तरह से दिखाना है तो उसको आपको यहाँ पर नंबर का काउंट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको फर्स्ट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर रिज़ल्ट निकाल के देगा। अब इसी नंबरिंग को अगर मैं चेंज करूँ, 2 करूँ, तो यहाँ पर जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट हुआ है तो ये सेकंड यहाँ पर हमें इसका रिज़ल्ट निकाल के देगा। मैं 2 टाइप करता हूँ, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि 6 मंथ करके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड हो गया है। अब इसी को अगर हम 3 यहाँ करें तो ये 3 में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ काउंट्स का है कि जितना आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ काउंट चाहते हैं कि जो ये डेटा है वो कितने काउंट में रैप हो। रैप मीन्स क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि जब आप एक्सेल में काम करते हो कोई डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आता है तो उसको हम फिर अगर इसको हमें सही फॉर्मेट में दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसको रैप कर देते हैं। तो रैप से क्या होता है कि डेटा जो है इस तरह से हमें यहाँ पर दिखता है। तो सेम वैसे ही सिमिलर है ये चीज़ें। तो ये अब जैसे यहाँ पे मैं 3 रखा था तो 3 में आ गया, और इसको अगर मैं 4 करूँ तो ये आपको देखो सेम डेटा यहाँ पर आपको 4 में यहाँ पर दिखाई देगा। तो बेसिक इस फंक्शन का क्या यूज है कि आपको अगर कोई डेटा अगर इस तरह से है, अगर आपको इस तरह से इसको यहाँ प्रेजेंट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको रैप कॉल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब सेम जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रैप रोज के बारे में बताया था, तो वो फंक्शन क्या करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ कि रैप से रो या कॉलम, आप सेम अगर रोज में कोई डेटा है उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई डेटा अगर इस तरह से यहाँ है तो उसको भी आप इस तरह यहाँ कॉलम में रैप कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया बहुत ही आसान और सरल भाषा में कि कैसे रैप कॉल फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। जल्दी ही मिलूँगा आपके सामने, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।